देखिए, ये थ्योरम है, इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन देन प्रूव दैट द पोलिनोमियल रिंग dx इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। यानी आपसे कह रहा है कि आपको दिया गया है कि यदि जो है डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो पोलिनोमियल रिंग यानी dx इज आल्सो इन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब dx को भी रिंग दिया गया और d को इंटीग्रल डोमेन दिया गया है, और आपको प्रूफ करना है कि dx इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो पोलिनोमियल रिंग dx है, तो dx ऑलरेडी रिंग है। आपको प्रूफ करना है क्या है कि dx भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो हम लोग जानते हैं किसी रिंग को अगर इंटीग्रल डोमेन कहना है तो क्या क्या प्रूफ करना होता है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी ए रिंग, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग इंटीग्रल डोमेन को, ए रिंग आर इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ होल्ड द कम्यूटेटिविटी रिंग विद यूनिटी एंड इट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो सबसे पहले दिया गया कि डी इंटीग्रल डोमेन है, तो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। अगर डी इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है, डी इज एन इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कि डी इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। यूनिटी एलिमेंट क्या होता, वन, और डीएक्स पॉलिनोमियल रिंग है, तो डीएक्स ऑलरेडी क्या है, रिंग। तो इस डीएक्स को हमको क्या कहना है, इस डीएक्स को हमको कहना इंटीग्रल डोमेन। तो किसी रिंग को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें केवल तीन प्रॉपर्टी दिखानी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रिंग विद यूनिटी प्रॉपर्टी, एंड इट हैज नो जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर। तो कम्यूटेटिविटी किसके केस में दिखानी होती, मल्टीप्लीकेशन के केस में। इसका मतलब कि हम डीएक्स का पॉलिनोमियल के रूप में कोई दो एलिमेंट लेंगे ना। तो हमने ले लिया dx इज कम्यूटेटिव, लेट fx, ये पॉलिनोमियल के रूप में लिखा गया फंक्शन, fx इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर gx इक्वल टू दिस, be any two element of dx। if n is any non-negative integer then coefficient of xn in fx gx। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा a0 b0 a0 b1 ना। तो हमने क्या किया है, हमने केवल लिया है x की पावर n का कॉफिशिएंट लिया है। तो x की पावर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन fx gx इक्वल टू दोनों का योग समेशन ऑफ i प्लस j बराबर n ए आई बीजे। क्योंकि जो a0 a1 a2 सब d के मेंबर है, तो d के मेंबर है, तो d के मेंबर, d का मतलब इंटीग्रल डोमेन का मेंबर है। तो जब d का मेंबर a0 a1 a2 a3 जो है an d का मेंबर है, तो d क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो d के मेंबर कम्यूटेटिविटी को होल्ड करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो ए आई जे इंटू बीजे को लिख सकते हैं बीजे ए आई। क्यों लिखा, क्योंकि d इज कम्यूटेटिव है ना। तो बीजे, और तो ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन gx fx। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन fx gx बराबर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n gx fx। देयरफॉर fx gx बराबर gx fx, हेंस dx इज ए कम्यूटेटिव रिंग। अब देखिए, आपको ये शो करना है कि वन इज ए यूनिटी एलिमेंट ऑफ dx ना। तो चूंकि d इंटीग्रल डोमेन है, वी हैव ऑलरेडी नोन एज, d क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो बट नेचुरल है d की जो यूनिटी होगी वन होगी, वही लिखा है। इफ वन इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ d देन, अब वन, अब पोलिनोमियल में लिख रहे हैं, dx के रूप में लिख रहे हैं, वन, वन को ही लिख रहे हैं, वन प्लस जीरो एक्स जीरो, जीरो एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो एक्स क्यूब जीरो, लेकिन इज ए यूनिटी एलिमेंट ऑफ dx। अगर वन जो है यूनिटी एलिमेंट ऑफ d है, तो वन प्लस जीरो एक्स स्क्वायर जीरो की यूनिटी एलिमेंट ऑफ dx तो होगा। अब इसको शो करने के लिए कोई एलिमेंट हम f कर लें और इससे मल्टीप्लाई कर दें, और वही एलिमेंट आना चाहिए। तो वो एलिमेंट का जो नेचर है वो भी पॉलिनोमियल के रूप में होना चाहिए, वही दिखाया हमने। a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डैश है वन, इसको यूनिटी कहना है, तो ये एलिमेंट लिया और ये यूनिटी लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, a0 इंटू वन a0 वन,
ए जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, ए जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, यानी केवल वन ही देगा रिजल्ट। तो ए जीरो इंटू वन ए जीरो वन, ए वन इंटू वन यक्स, ए टू इंटू वन यक्स स्क्वायर, ए जीरो इंटू वन ए जीरो, ए वन यक्स, वही एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब कि ये यूनिटी का वर्क कर रहा है, देयरफॉर वन इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट, dx हो गया आपका। अब केवल दिखाना है कि dx इज विदाउट जीरो डिवाइजर। आप यह कह सकते हो कि dx हैज नो जीरो डिवाइजर, dx हैज जीरो डिवाइजर। तो हम दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं। जब विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना होता है तो दो नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं। तो हमने और जो एलिमेंट का नेचर है वो क्या है, पॉलिनोमियल के रूप में है। तो ये देखिए, इफ fx इक्वल टू दिस एंड gx विद दिस, जहां am नॉट इक्वल टू जीरो है और bm नॉट इक्वल टू जीरो है, ये a0 a1 a2 am किसके मेंबर है, d के। b0 b1 b2 bn किसके मेंबर है, g के। तो b द टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ dx। समझ के करना कि दो नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिया fx एंड gx, देन fx gx कैन नॉट बी जीरो पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का गुणनफल जीरो नहीं होगा, द जीरो एलिमेंट ऑफ dx। अब देखिए, एट लीस्ट वन कोएफिशिएंट ऑफ fx gx नेमली am bn ऑफ x फॉर m इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज an क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d के है ना। जब कॉफिशिएंट का नहीं है तो उसी का नेचर जैसे इसमें हमने किया था कि कॉफिशिएंट ऑफ d इज कम्यूटेटिव, तो ये मिल गया था। वैसे जब d इज विदाउट जीरो डिवाइजर है तो dx भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो यहाँ एंड dx इज एक मिनट, यहाँ because am bn are non-zero element of d and d is without zero divisor, hence dx is an integral domain। एकदम क्लियर, थैंक यू। इस थ्योरम को भी आप लोग कर लीजिएगा।